हेलो बच्चों, स्वागत है आपका चैनल चर्चा विथ मी में। बच्चों, आज हम कक्षा 3 के हमारा परिवेश किताब के पाठ 10 जिसका नाम है स्वच्छ रहें स्वस्थ रहें। ठीक है, किस प्रकार से स्वच्छ रह के हम स्वस्थ रह सकते हैं, किस प्रकार से स्वच्छ हम रह सकते हैं, स्वच्छता क्यों आवश्यक है, ये सारी चीज़ें हम इस पाठ में पढ़ेंगे और साथ ही इस पाठ के प्रश्नोत्तर को भी हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, लिखा है आँख, कान, नाक, दांत, जीभ और हाथ के साथ साथ पैर व पेट हमारे शरीर के अंग हैं। आँख से हम देखते हैं, कान से हम सुनते हैं, नाक से हम चीज़ों को सुगंध लेते हैं, दांत से हम चीज़ों को खाने से पहले या खाते हैं या काटते हैं, जीभ से हम स्वाद लेते हैं और हाथ से विभिन्न प्रकार के कार्यों को हम करते हैं। साथ साथ पैर से हम क्या करते हैं, चलते हैं। वह पेट हमारे शरीर के अंग हैं। ये सभी क्या हैं, हमारे शरीर के अंग हैं। शरीर के इन अंगों से हम बहुत सारे कार्य करते हैं। अब ऊपर बताया है ना कि इन सारे अंगों से हम क्या कार्य करते हैं। शरीर के इन अंगों से हम क्या करते हैं, बहुत सारे कार्य करते हैं। दांतों से चबाकर खाते हैं, कानों से सुनते हैं, आँखों से देखते हैं, जीभ से स्वाद लेते हैं। शरीर के सभी अंग ठीक तरह से काम करें, इसके लिए इन अंगों की सफाई और देखभाल जरूरी है। देखिए, ये ऊपर बता रहा है कि आपके शरीर में महत्वपूर्ण अंग कौन कौन से हैं, ऊपर बताया है, या कुछ अंगों के नाम बताया है। ऐसा नहीं है कि हमारे शरीर में बस यही होते हैं, इसके अलावा भी अंग होते हैं, लेकिन यहाँ पे मुख्य रूप से कुछ ही अंगों की चर्चा करते हुए शुरुआत की गई है। और कह रहा है कि शरीर के सभी अंग ठीक तरह से काम करें, इसके लिए सफाई आवश्यक है। जैसे आपके घर में या आपके आसपास कोई मशीन होगी, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, समय समय पे उसकी सफाई या उसकी मरम्मत करी जाती है कि वो ठीक तरह से काम करते रहे। जैसे आपके पास अगर गाड़ी होगा या साइकिल होगा तो आप क्या करते हैं, साइकिल में ये देख लें तो साइकिल के चैन में हम समय समय पे तेल डालते रहते हैं, हैंडल में तेल डालते रहते हैं, जिससे क्या हो कि साइकिल ठीक तरह से काम करते रहे। हमको क्या होता है, साइकिल से विभिन्न प्रकार के कार्य हम संपादित करते हैं, बाजार जाते हैं या कोई सामान लेके आते जाते हैं, तो वह ठीक तरह से काम करते रहे, इस वजह से उसकी मरम्मत जरूरी है। इसी प्रकार से हमारे अंगों की देखभाल, साफ सफाई भी जरूरी है। ठीक है, अब किस प्रकार से साफ सफाई जरूरी है और किस प्रकार से हम साफ सफाई करेंगे, आइए देखिए एक चित्र दिया हुआ है। एक चित्र में विभिन्न प्रकार के अंगों की कार्य या विभिन्न प्रकार की आकृतियों के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, आइए हम देखते हैं। सोचो और बताओ, हम अपने दांतों को कैसे साफ करते हैं। बताइए बच्चों, हम अपने दांतों को कैसे साफ करते हैं। दांतों की सफाई कैसे होती है, दातुन या ब्रश से होती है। आगे कह रहा है कि हम रोज क्यों नहाते हैं, क्योंकि हम अपने शरीर को साफ करने के लिए रोज नहाते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है बालों में कंघा क्यों करते हैं, क्योंकि बाल हमारे क्या रहें, बाल में जो धूल जम जाती है या बालों की अगर हम प्रतिदिन कंघा नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, लट की तरह जम जाएंगे, लट की तरह बन जाएंगे, जिससे हमको बाद में दिक्कत होगी, उसको कटवाना पड़ेगा, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। तो इस वजह से बालों को जुओं से भी बचाने के लिए, विभिन्न प्रकार की समस्याओं से बचने के लिए साफ सफाई और कंघा जरूरी है। नाखून क्यों काटते हैं, तो नाखून में क्या होता है, जब आप बच्चों देखेंगे कि आपके जब नाखून बड़े हो जाते हैं तो क्या होता है, उसमें काला काला एक मैल जम जाता है। ठीक है, और आप जब खाना खाने आप जाएंगे तो वही मैल छोटे छोटे कणों के रूप में आपके अंदर जाएगा और आपकी बीमारी, आप बीमार हो जाएंगे या वही मैल आपकी बीमारी का कारण बनेगा। इस वजह से नाखून को समय समय पे काटते रहना चाहिए, हाथों को धुलते रहना चाहिए। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। देखिए आगे कह रहा है पढ़ो और समझो। क्या कह रहा है, पढ़ो और समझो। खाने की वस्तुओं को हम दांतों से काटकर चबाकर खाते हैं। काटने और चबाने में वस्तुओं के छोटे छोटे टुकड़े हमारे दांतों के बीच में फंस जाते हैं।
जब दो दांतों के बीच में जगह होता है ना, तो जब कोई चीज़ को हम काटते हैं तो स्वाभाविक रूप से उसका कोई ना कोई टुकड़ा हमारे दांतों में क्या होता है, फंस जाता है। यदि इन छोटे छोटे कणों की सफाई न की जाए तो ये हमारे दांतों को खराब कर देते हैं, खराब कर सकते हैं। इसलिए हमें प्रतिदिन सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले ब्रश अथवा दातुन से दांतों को साफ करते रहना चाहिए। देखिए, जब आप कोई खाना खाते हैं या कुछ भी खाते हैं तो उसका कोई ना कोई कण आपके दांतों में जरूर फंसा रहेगा। नहीं फंसा रहेगा तो उसकी कुछ छोटी छोटी परतें आपके दांतों पे चिपकी रहेंगी और बहुत देर तक ये चिपकने से आपके दांत पीले हो जाएंगे। पीले होते होते आपके दांत ये खराब हो सकते हैं और जब दांत खराब हो जाएंगे तो आप चीज़ों को खा नहीं पाएंगे। तो इस वजह से कह रहा है कि सुबह और शाम को दांतों की नियमित सफाई जरूर करते रहना चाहिए। ठीक है, आइए आगे देखें। देखिए, आगे कह रहा है जीभ से हम स्वाद का पता लगाते हैं। जब कोई चीज़ हम खाते हैं तो वो जब जीभ पे जाएगा तभी तो हम पता लगाएंगे कि ये खट्टा है, मीठा है या तीखा है या नमकीन है, कैसा है इसका स्वाद, वो हम जीभ से पता लगाते हैं। यह भोजन को निगलने में सहायता करती है, बोलने में भी यह हमारी मदद करती है। दांतों की सफाई के साथ साथ हमें जीभ की भी प्रतिदिन सफाई करते रहना चाहिए। कैसे करते हैं जीभ की सफाई? छिलके से करते हैं, ठीक है ना। तो हमें ब्रश के बाद, जब भी हम ब्रश करें उसके बाद छिलके से अपने जीभ की सफाई जरूर करनी चाहिए। ठीक है, आगे कह रहा है आंखों से हम देखते हैं। गुलाब और गेंदे का फूल हम आंखों से देखकर ही पहचान लेते हैं, वस्तुओं में अंतर कर लेते हैं। रोज सुबह उठने के बाद हमें ठंडे और साफ पानी से आंखों को साफ करते रहना चाहिए। देखिए, आप जब सुबह जगेंगे तो आपकी आंखों में कीचड़ होते हैं ना, तो उसको आप क्या करते हैं, पानी से धुल के उसको साफ कर लेना चाहिए। ठीक है, और कहीं आप बाहर जा रहे हैं, धूल में, कण में या किसी भी चीज़ की का कण आपकी आंखों में यदि आ रहा है तो घर में आने से पहले या कोई भी यात्रा करने के बाद जरूर आपको आंखों को धुल लेना चाहिए, साफ कर लेना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, कह रहा है कानों से हम सुनते हैं, सुनकर लोगों की आवाज़ पहचान लेते हैं। यदि कहीं शोर हो रहा होता है तो हम अपने हाथों से कानों को बंद कर लेते हैं। जो कान होते हैं उससे कोई भी किसी भी प्रकार की आवाज़ अगर आएगी तो वो कानों के माध्यम से ही हम पता लगाते हैं कि ये आवाज़ किसकी है। आवाज़ तेज़ आ रही होती है तो हम अपने हाथों से कानों को क्या कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं, जिससे आवाज़ उसकी आनी बंद हो जाती है या कम हो जाती है। क्या तुमने कभी अनुभव किया है कि फूल, पके फल और खीर की महक हमें अपनी ओर खींचती है, हमें अच्छी लगती है। यदि कहीं से दुर्गंध आए तो हम अपनी नाक पर रुमाल रख लेते हैं, नाक से हम गंध की पहचान करते हैं। देखिए, कह रहा है कि जब कोई भी चीज़ आपको अपनी ओर आकर्षित करती है तो उसका एक कारण सुगंध भी हो सकता है। जैसे कोई चीज़ आपके नाक में दूर हो रही होगी, लेकिन कोई खाना बन रहा हो, कोई व्यंजन बन रहा हो, तो उसकी दूर से ही सुगंध आपके नाक के माध्यम से आपके पास आती है, तो वो आपको अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। ठीक है, तो ये हमारे शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग थे जो कहीं ना कहीं अपने कार्यों के साथ हम यहाँ पे अध्ययन किए, पढ़े। आइए अब आगे देखते हैं कि इनकी सफाई या और कौन से अंग हैं या कि इनकी सफाई कैसे की जाती है। देखिए, आगे कह रहा है किसी भी वस्तु को पहचान हम छू कर करते हैं। कोई भी वस्तु कैसी है इसकी पहचान हम छू के करते हैं। गोल, चौकोर, छोटा, बड़ा, चिकना, खुरदरा, ठंडा, गर्म जैसी वस्तुओं की पहचान हम त्वचा से छू कर करते हैं। अपने शरीर की सफाई के लिए प्रतिदिन हम स्नान करते हैं। ठीक है, नहाते समय अपने हाथ, पैर, कान और नाक के साथ साथ पूरे शरीर की सफाई करते हैं। ठीक है ना। नहाने से हमारा शरीर स्वच्छ रहता है। हम बालों को धोकर साफ करते हैं। बालों में रोज कंघी करते हैं। कंघी करने से हमारे बाल इधर उधर बिखरते नहीं हैं।
और देखने में सुंदर भी लगते हैं, है ना बच्चों। जब बाल होंगे आपके तो उनको जब कंघी कर लेंगे तो सुंदरता बढ़ जाती है ना। बढ़े हुए नाखून के अंदर गंदगी इकट्ठा हो जाती है। जब भी हम कुछ खाते हैं तो यह गंदगी पेट में चली जाती है। इस गंदगी से हम बीमार हो सकते हैं। इसलिए नाखूनों के समय समय पर साफ करते रहना, काटते रहना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, कितने साफ हमारे हाथ, आओ करके देखें। यहाँ पे एक प्रयोग करने के लिए कह रहा है, ठीक है। एक मग या कांच के बर्तन में थोड़ा पानी ले लो, ठीक है। इस पानी में तुम अपने हाथ डालकर तुम देखोगे कि पानी मटमैला हो गया है। जानते हो क्यों? पहले पानी लीजिए। पानी में आप अपने हाथों को धुलिए और आप देखेंगे कि पानी का रंग बदल गया है। पहले जो पानी का रंग था, अब वो पानी का रंग में अंतर आ गया है। तो वही कह रहा है, पानी का रंग मटमैला हो गया है। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे हाथों की गंदगी पानी में घुल गई है। इसलिए किसी भी वस्तु को खाने से पहले हाथों को पानी से धोना चाहिए। क्या कह रहा है? किसी भी वस्तु को खाने से पहले हमारे हाथों को जरूर धो लेना चाहिए, जिससे क्या होगा, हाथ साफ हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे हाथ धोने के तरीके बताए गए हैं। देखिए, वैसे तो हाथ धोना बहुत ज़रूरी होता है खाने से पहले और खाने के बाद, लेकिन इस कोरोना काल में जो विभिन्न प्रकार के दिशा निर्देश प्राप्त हो रहे थे, जो विभिन्न प्रकार की बातें बताई जा रही थी, उसमें बचाव का एक कारण, एक माध्यम, एक साधन और था कि समय समय पर हाथ को धुलते रहिए या सैनिटाइजर करते रहिए। तो अब देखिए, हाथों को धोने का तरीका यहाँ बता रहा है। पहले आप हाथों को, जैसे हाथ जोड़ते हैं वैसे आप हाथों को रगड़िए। फिर एक हाथ से दूसरे हाथों के बीच की उंगलियों को रगड़िए। फिर जिस उंगली को आपने रगड़ा था उसको छोड़ के जिस उंगली से रगड़ा था उसको रगड़िए, ठीक है। अंगूठे को आप देखिए कैसे मुट्ठी में रख के साफ करिए, रगड़िए। फिर देखिए नाखूनों को किस प्रकार से आप उंगलियों के जो पीछे वाले पार्ट हैं उसको भी आपको रगड़ना है। फिर नाखूनों के ऊपर या उंगलियों के ऊपर वाले पार्ट को भी आपको रगड़ना है। कलाई को आपको धुलना है और उसके बाद आपको साफ कपड़े से अपने हाथ को पोंछ लेना चाहिए। ये हाथ धुलने के सबसे सरल और सटीक तरीके हैं, ठीक है। आइए हम आगे देखते हैं। देखिए, कह रहा है घर एवं आसपास की सफाई। तुमने देखा होगा कि घर में अगर 1-2 दिन सफाई न की जाए तो जहाँ तहाँ धूल जमी हुई दिखाई देती है। इसी प्रकार हमारे घर के आसपास भी गंदगी इकट्ठा हो जाती है। इसलिए हमें घर व आसपास की प्रतिदिन सफाई करते रहना चाहिए। अपने घर के आसपास कूड़ा कचरा और पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। पानी में मच्छर पैदा होते हैं, इनके काटने से बीमारियां फैलती हैं। इन बीमारियों से हमारी जान भी जा सकती है, ठीक है। क्या कह रहा है कि जब घर के आसपास विभिन्न प्रकार की गंदगी फैली रहेगी, पानी इकट्ठा होते रहेंगे तो विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैलेंगी, ठीक है। मच्छर भी पैदा होंगे और मच्छरों के काटने से हमें क्या हो जाता है, मलेरिया हो जाता है और इनसे विभिन्न प्रकार की फैलने वाली बीमारियों से जान भी जा सकती है। कूड़े कचड़े को घूरे गड्ढे या कूड़ेदान में डालना चाहिए, हमें आसपास नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है। फिर आगे कह रहा है हैंड पंप या नल के आसपास पानी के निकास के लिए नालियां बनानी चाहिए और उनकी सफाई भी करते रहना चाहिए। जो विभिन्न प्रकार के क्या हैं, आपके हैंडपंप वगैरह होंगे तो उनके पास पानी का एक स्रोत बना देना चाहिए कि वो बाहर चला जाए, इकट्ठा न हो। क्योंकि पानी इकट्ठा होगा तो मच्छर पैदा होंगे तो बीमारियां होंगी। अब देखिए आगे कह रहा है अच्छी आदतें अपनाओ, अच्छा स्वास्थ्य
पाओ। अब कौन कौन सी अच्छी आदतें हैं, आइए इसको हम देखते हैं। देखिए कह रहा है सबसे ऊपर, सबसे पहले समय पर सो, समय पर जागो, कम से कम 7 से 8 घंटे सो। देखिए सोना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि समय पे सो और समय पे जागो। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, ठीक है। और कितने देर तक सोना चाहिए? 7 से 8 घंटे हमें प्रतिदिन नींद लेनी चाहिए। प्रतिदिन सुबह और रात सोने से पहले दांत साफ करो। सुबह को तो जगने के बाद, नित्य क्रिया से निपटने के बाद अपने दांतों को आप जरूर साफ करिए, और सोने से पहले रात को अपने दांतों को साफ करिए। प्रतिदिन स्नान करो तथा अपने बालों में कंघी करो। रोज क्या करना है? स्नान करो और अपने बालों में कंघी भी करो। शौचालय के लिए शौच के लिए शौचालय का प्रयोग करो, ठीक है। जब आपको शौच जाना हो तो वो कहाँ जाएं? खुले में शौच नहीं करिए, शौचालय का प्रयोग करिए। शौच के बाद साबुन से हाथ धो। शौच करने के बाद क्या करना है? साबुन या हैंड वॉश से हाथ धुलना है। खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हाथ धो, क्योंकि अभी आपको बताया गया था ना एक प्रयोग में कि जब साफ पानी आप लेंगे और हाथों को धुलेंगे तो उसमें क्या होगा? पानी मटमैला हो जाएगा, यानी कि गंदगी उसमें पानी में चली जाएगी। तो इससे सिद्ध होता है कि आपके हाथों में गंदगी होती है। तो आपको क्या करते रहना है? समय समय पे हाथों को धुलते रहना है। सप्ताह में एक बार अपने नाखून जरूर काटो। आप आँखों को बहुत तेजी से न मलो। आँखों को क्या करना है? तेजी से बहुत नहीं मलने की जरूरत है, एक बार धुल लेंगे वो साफ हो जाएगी। त्वचा को नुकीली वस्तु या नाखून से मत खरोचो। जो आपकी त्वचा है, जब आपके नाखून बड़े हो जाएंगे तो उसे खरोचेंगे तो उससे क्या हो जाएगा? छिल जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। बहुत गर्म चीज़ न खाओ और न पियो। बहुत जो गर्म चीज़ें होंगी उसको न खाना है आपको, अगर खाने वाली है तो। अगर पीने वाली है तो बहुत गर्म चीज़ें पीना भी नहीं है, ठीक है। गर्म वस्तुओं से जीभ जल सकती है। तो ये हमारे विभिन्न प्रकार के कार्य हैं जिससे क्या होगा? हम ये करके अपने आप को बीमारियों से दूर रख सकते हैं। आगे देखिए कह रहा है कूड़ा कचरा सड़क पर न फेंको। इसके लिए कूड़ेदान का प्रयोग करें। पॉलीथीन के स्थान पर कागज, जूट या कपड़े के थैले का प्रयोग करें। क्यों? क्योंकि पॉलीथीन के बारे में बताया गया था ना कि किस प्रकार से पॉलीथीन कभी नष्ट नहीं होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जिससे आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, स्वच्छता फैला के। आइए अब इस पाठ के अंत में एक अभ्यास दिया हुआ है, यानी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कह रहा है। आइए इसको देखते हैं और इसी पाठ में किस प्रकार से उसका उत्तर छिपा हुआ है इसको भी जानते हैं। शरीर की सफाई किस प्रकार की जाती है? शरीर की सफाई प्रतिदिन स्नान करके करी जा सकती है, ठीक है। दांतों की देखभाल हमें क्यों करनी चाहिए? क्योंकि दांतों की देखभाल इसलिए करनी चाहिए कि जब दांतों की सफाई नहीं की जाएगी तो हमारे दांत कैसे हो जाएंगे? कमज़ोर हो जाएंगे, टूट जाएंगे समय से पहले। नाखूनों को समय समय पर क्यों काटना चाहिए? क्योंकि अगर समय समय पे नहीं काटेंगे तो क्या होगा? जो नाखून होंगे उसके अंदर क्या होगी? मैल बैठ जाएगी, मैल घुस जाएगी और खाना खाते समय वो हमारे पेट में चली जाएगी और हम बीमार हो जाएंगे। हमें अपने घर के आसपास की सफाई क्यों करते रहना चाहिए? क्योंकि गंदगी फैलेगी, पानी इकट्ठा होगा तो मच्छर और बीमारियां पैदा होंगी, ठीक है। इस वजह से समय समय पे सफाई जरूरी है। स्वस्थ रहने की अच्छी आदतें कौन कौन सी हैं? स्वस्थ रहने की अच्छी आदतें पीछे बताया गया है ना। रोज सुबह और रात को सोने से पहले ब्रश करना, प्रतिदिन नहाना, हाथों को धुलना, शौचालय में ही शौच करना इत्यादि चीज़ें हमें क्या करते रहने चाहिए? ये स्वस्थ रहने की अच्छी आदतें हैं, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि आँखों को पानी से साफ करते रहना चाहिए। आंखों को कैसे धुलना चाहिए? पानी से साफ करते रहना चाहिए। वस्तुओं की पहचान हम छू कर करते हैं। कैसे करते हैं? छू कर करते हैं। शरीर की सफाई के लिए हमें रोजाना स्नान करते रहना चाहिए। स्नान करते हैं। खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद
हाथ धोना चाहिए। क्या करना चाहिए? हाथ धोना चाहिए। शौच के लिए शौचालय का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है ना? ये सारी चीज़ें आपके पाठ में ही हैं। आप अगर आसानी से ध्यान से पढ़े होंगे तो आसानी से इनको उत्तर दे पाएंगे। देखिए यहाँ पे कह रहा है ब्रश या दातून। तो ब्रश या दातून का संबंध किससे है? दांत से है। किससे है? दांत से है। नेल कटर का संबंध नाखून से है। और साबुन का संबंध शरीर से है। और कंघा बाल, यानी कंघा से हम बाल साफ करते हैं, साबुन से अपने शरीर को धुलते हैं, नेल कटर से नाखून काटते हैं, ब्रश दातुन से दांत साफ करते हैं। देखिए आगे कह रहा है जिससे दुनिया भर को देखें उसे बचाए धूल गर्द से। जिससे आप दुनिया भर को देखते हैं, तो देखते कैसे हैं? आँखों से देखते हैं ना। तो वही कह रहा है कि इसको आप धूल गर्द से, तो ये पहली है, आँख से देखते हैं। जिससे देखें सारे रंग बहुत कीमती है यह अंग। कौन सा है? देखने का मतलब आँख से ही देखना होता है। आगे कह रहा है इसी प्रकार तुम दांत, नाक और कान के लिए भी पहेली बनाओ। ठीक है, तो इसको आप जरूर बनाइए। तो बच्चों इस पाठ में हमारे शरीर के विभिन्न अंगों और शरीर को साफ करना क्यों जरूरी है, कैसे हम साफ रख सकते हैं और क्यों साफ रखते हैं, ये सारे पाठों का, इस सारे पाठ में सारे प्रश्नों के उत्तर हमें मिले हैं। उम्मीद है कि यह पाठ आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।